नमस्कार, सीडी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पातुर में डकैती, शहरवासी भयभीत। मनपा बर्खास्तगी का आदेश पहुंचा, आयुक्त प्रशासक। धनतेरस में करोड़ों की उलाढाल। और बिना स्थायी समिति सभागृह की अकोला की एकमात्र मनपा। अब समाचार विस्तार से। सोमवार की रात पातुर शहर में डकैतों ने खूब उत्पात मचाकर 4 घरों को फोड़ा, किंतु उनके हाथ सिर्फ 1.25 लाख रुपए ही लगे। पातुर शहर स्थित खानापुर रोड के मुक्ताराम नगर में सोमवार की रात 5-6 अज्ञात डकैतों ने 4 घरों में डकैती की। डॉक्टर राउत के घर में चाकू का डर बताकर डकैतों ने डॉक्टर राउत के घर के सदस्यों के गहने छीन लिए। नगद राशि 25,000 रुपए तथा 35 ग्राम सोना लेकर डकैत भाग गए। उसी रात उन्होंने रामा फुलारी ग्राम सेवक, पड़ोस में रहने वाले चौहान तथा किराएदार श्री आड़े इनके घर भी प्रवेश किया, लेकिन उन्हें वहां खाली हाथ लौटना पड़ा। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर भेंट दी। इस घटना से पातुर में खलबली मच गई है। मनपा बर्खास्तगी का आदेश शहर पहुंचा। मनपा आयुक्त को प्रशासक नियुक्त करने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला महानगर पालिका की बर्खास्तगी का समाचार सबसे पहले सिटी चैनल ने प्रसारित किया। इसका लिखित आदेश मंगलवार की सुबह 11:30 बजे प्राप्त हुआ। हाल ही में अपना पदभार ग्रहण करने वाले दीपक चौधरी को शासन द्वारा मनपा के प्रशासक की बागडोर संभालने को कहा जा सकता है। इस दरमियान ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि नए चुनाव होने तक तथा सभागृह अस्तित्व में आने तक श्री दीपक चौधरी ही सर्वे सर्वा बने रहेंगे। शासन द्वारा ये कहकर मनपा को बर्खास्त कर दिया गया कि मनपा हर क्षेत्र में विफल रही। इस संदर्भ में सिटी चैनल की टीम को अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है। इस संदर्भ में महापौर सुरेश पाटिल की प्रतिक्रिया जानने पर उन्होंने बर्खास्तगी का ठिकरा मनपा प्रशासन के सिर फोडा। जे पत्र महानगरपालिकेला मिळालेलं आहे त्या पत्रामध्ये ज्या गोष्टी नमूद करून अकोला महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आलेली आहे त्याच्याकरता सक्षम अधिकारी म्हणजे त्या अधिकाऱ्याला सुद्धा इमानदारीनं स्वतः काम करणे आणि प्रशासनाचे जे अधिकारी किंवा जे कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा काम करून घेणे, कारण कुठल्याही प्रकारचं उत्पन्न वाढवणं किंवा उत्पन्न वसूल करणं हे महानगरपालिकेचे कर्मचारी व अधिकाऱ्याचं किंवा प्रशासनाचं काम आहे आणि प्रशासन जोपर्यंत सक्तीनं हे कार्य करणार नाही तोपर्यंत अकोला महानगरपालिकेची ही परिस्थिती कधीही सुधरू शकत नाही। शहर के एक अन्य व्यवसायी श्री शैलेश तोषनीवाल ने कहा कि जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आइंदा मनपा के अधिकारियों ने जनता की मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। जो हुआ अभी महानगर पालिका का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा हुआ, जरूरी था, बहुत ही हालत खराब हो गई थी। अन्य व्यवसायी श्रीकांत डाबरे ने कहा कि अधिकारी कमिशनखोर तथा कर्मचारी नाकारा हैं। आपली अकोला महानगरपालिका बरखास्त झाली, त्याच्या पाठीमागे अधिकारी, पदाधिकारी आणि जे कर्मचारी आहे यांचा सर्वात मोठा हात आहे। अधिकारी तर कमिशन खाण्यात व्यस्तच असतात, पण कर्मचारी उदासीन आहेत, कामाबद्दल कामं करत नाही। श्री रमेश दलवी ने इस समय कहा कि अधिकारी, कर्मचारी तथा पदाधिकारी ये तीनों शहर के सत्यानाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। हे सर्व जे नगर परिषदचे लीडर आहेत हे यांनी नगर परिषद खाऊन टाकलेली आहे, यांनी सरकंगाल केलेली आहे। त्याच्यामुळे कसं आहे, हे जबाबदार हेच लोक आहेत। एक अन्य व्यवसायी श्री अग्रवाल ने कहा कि कम से कम इस बार नागरिकों ने सबक सीखना चाहिए। सारे चोर और डाकू पड़े उसके अंदर, अब चुन के अच्छे लोग आए तो अच्छा है। हर मोहल्ले में लोगों को अपने में से अच्छा आदमी चुन के देना पड़ेगा, खुद खड़ा करना पड़ेगा, तो मनपा सुधर सकती। नहीं तो जो पैसे खर्चा करेगा वो चोर रहेंगे ही।
अच्छे लोगों को चुन के लाना जनता का काम है। कुल मिलाकर अकोला मनपा बर्खास्तगी का हर ओर से स्वागत किया जा रहा है। नागरिकों का यह भी मत है कि मनपा की पूरी यंत्रणा ही निकम्मी साबित हुई है। धनतेरस के दिन सोना बिक्री ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में 250 करोड़, जिले में 6 करोड़ तथा शहर में 4 करोड़ का सोना बिका। धनतेरस का मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन अक्सर नागरिक सोना चांदी की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन सराफा में सोना चांदी के दाम ऊंचे होने के बावजूद भी बाजार खासा रहा। जानकार सूत्रों ने बताया है कि अकोला शहर में 4 करोड़ तथा जिले में 6 करोड़ और महाराष्ट्र राज्य में कुल खरीदारी का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। पूरे राज्य में 250 करोड़ की खरीदारी हुई, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी। एक साल तक बिना स्थायी समिति सभागृह की अकोला की एकमात्र महानगर पालिका है। इस दौरान शहरवासी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित रहे। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी सत्ता में रहने के बाद अकोला महानगर पालिका में 9 महीनों तक स्थायी समिति सभागृह अस्तित्व में ही नहीं था। आपसी अंतरकलह, छींटाकशी तथा एक दूसरे की टांग खींचने के कारण किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति लगभग सभी पार्षदों की हो गई। स्थायी समिति अस्तित्व में न रहने की वजह से मनपा भी नियोजित तथा निर्धारित काम करने में सफल नहीं रही। इसका परिणाम ये हुआ कि आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे तथा मनपा व पार्षदों पर से उनका विश्वास उठ गया। ऐसी स्थितियों का फायदा उठाते हुए कुछ अधिकारियों ने हराम का मलिदा भी खाया। महानगर पालिका में इतनी लंबी अवधि तक स्थायी समिति का न होना यह रिकॉर्ड ब्रेक बेशर्मी की परिसीमा है। ऐसी महाराष्ट्र की शायद एकमात्र महानगर पालिका होगी। महानगर पालिका बर्खास्त होने की वजह से स्थायी समिति सभापति की कुर्सी पर जो लोग आग गड़ाए बैठे थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया। आपस में झगड़ने का क्या हश्र होता है, ये बात शायद सभी पार्षदों के भेजे में घर कर गई होगी। कंत्राटी ग्राम सेवकों के लिए 18 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई, किंतु औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा इसे स्थगनादेश दिया गया है। पिछड़ा जाति के अनुशेष भर्ती के अंतर्गत कंत्राटी ग्राम सेवकों के 15 पदों के लिए जिला परिषद द्वारा 23 अक्टूबर को लिखित परीक्षा ली गई। 513 इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा देने पर 79 उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए, जिनमें 18 उम्मीदवारों का चयन किया गया। किंतु कुछ शिक्षा संगठनों ने औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दाखिल करते हुए ये आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में भूकंपग्रस्तों के लिए आरक्षित पद नहीं है। इस बात को लेकर औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा इस चयन प्रक्रिया को स्थगनादेश दिया गया है। अब यह स्टे कब लागू होगा, इस ओर सबका ध्यान लगा है। दिवाली के समय ऐसा निर्णय सुनकर चयनित उम्मीदवारों में काफी नाराजगी व्याप्त हो गई है। मिनी मंत्रालय के नाम से जाने जाने वाली अकोला जिला परिषद अवैध पार्किंग स्थल साबित हो रही है। नागरिकों का ऐसा मानस है कि जिला परिषद का परिसर साफ सुथरा तथा अबाधित हो, क्योंकि जिले के मिनी मंत्रालय के रूप में जिला परिषद जानी जाती है। लेकिन शहर के जिला परिषद की स्थिति इससे एकदम विपरीत है। इस परिसर में प्रवेश करते ही हर तरफ अस्त व्यस्त तथा बेतरतीबी से पार्किंग दिखाई देती है। पदाधिकारी, अधिकारी तथा जिला परिषद के सदस्य इस ओर ध्यान देने के लिए कतई ही तैयार नहीं है। परिणामतः जिला परिषद के कर्मचारियों के अलावा आम नागरिक भी जहां खाली जगह दिखे वहीं अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। कुल मिलाकर जिला परिषद के पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारियों ने जिला परिषद की गरिमा को खाक में मिला दिया है। अगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे तो स्थितियां अनुकूल हो सकती है। त्योहारों की श्रृंखला देखते हुए इस बार एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ देखी जा रही है। कहा जाता है कि इस साल के जन सैलाब ने भीड़ के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 26 अक्टूबर को दीपावली, 27 को बलि प्रदा तथा 28 अक्टूबर को भाई दूज होने के कारण शहर के रास्तों, चौराहों, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर लोगों की तौबा भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के नए बस स्टैंड पर यात्रियों की बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। आगामी 3 दिनों में लगातार त्योहार आने के कारण हजारों यात्री शहर से बाहर जा रहे हैं तथा इतनी ही संख्या में अन्य शहरों से यात्री आ रहे हैं, जिसकी वजह से बस स्टैंड जन सागर में तब्दील होता जा रहा है। रेलवे आरक्षण हाउसफुल होने के कारण लोगों का हुजूम एसटी बस स्टैंड की ओर खींचा चला जा रहा है, क्योंकि लग्जरी वाले मनमानी करते हुए टिकटों के दाम 3-4 गुना अधिक पैसा ले रहे हैं। एसटी महामंडल द्वारा अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। इसके बावजूद यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वैसे देखा जाए तो त्योहारों के दिनों में बहुत अधिक भीड़ होती है,
लेकिन इस साल के जन सैलाब ने भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खदान से खड़की तक मार्ग की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। इस रास्ते पर बने गड्ढों को पाटना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। अकोला में फिलहाल एक भी ढंग का रास्ता नजर नहीं आता। प्रमुख रास्तों की ही ऐसी दुर्दशा हो गई है तो छोटे रास्तों के हाल और भी खराब हो चुके हैं। कुल मिलाकर शहर के सभी रास्ते बद से बदतर हो गए हैं, जिनकी ओर बरसों से ध्यान नहीं दिया जा रहा। अकोला स्थित खदान से खड़की तक के मार्ग का भी यही आलम है। इस रास्ते पर इतने सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं कि जिन्हें बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मार्ग पर आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। गड्ढा बचाने के चक्कर में एक वाहन दूसरे वाहन से भिड़ जाता है और गाड़ी चलाने वाले जख्मी हो जाते हैं। अगर इन गड्ढों को पूरी तरह पाट दिया जाए तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों वाहन दौड़ते रहते हैं, जिनमें ऑटो तथा दुपहिया वाहनों की संख्या अधिक होती है। शाला के कई छात्र छात्राएं भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, जिनकी जान जाने का सबब ये रास्ता बन सकता है। संबंधित विभाग को चाहिए कि वह अविलंब इस रास्ते के पुनर्निर्माण की ओर ध्यान दे। स्थानीय जमनलाल गोयनका दंत महाविद्यालय के अध्यक्ष तथा प्राचार्य को अंतिम प्रार्थना पत्र सौंपते हुए निवेदन किया गया है कि शिकायतकर्ता की मांग पूरी की जाए। अकोला स्थित शंकर नगर निवासी संतोष गुलाबराव सोलंके ने जमनलाल गोयनका दंत महाविद्यालय के अध्यक्ष तथा प्राचार्य को अंतिम प्रार्थना पत्र सौंपते हुए निवेदन किया है कि उसे सेवा में शामिल कर लिया जाए तथा बकाया वेतन भी दिया जाए। इसके अतिरिक्त संतोष सोलंके ने ये भी मांग की है कि सुधारित पद के अनुसार ही उसे बकाया वेतन दिया जाए। संतोष का कहना है कि वह 1994 से महाविद्यालय में सेवा में कार्यरत है, लेकिन आदिवासी पारधी समाज का होने के नाते उसके साथ हमेशा नाइंसाफी की गई। संतोष सोलंके की मांग है कि आगामी 24 घंटों में उसकी बात पर गौर किया जाए, अन्यथा वह सहपरिवार आत्महत्या कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी कथित विभाग पर होगी। इस समय संतोष सोलंके ने सिटी न्यूज को बताया। प्रशासनाला कंटाळून की त्यांनी पगार सुद्धा व्यवस्थित दिलेला नाही आणि माझ्या पदानुसार पगार सुद्धा ही व्यवस्थापन देत नाही आणि म्हणून त्यांच्या विरोधात मी उद्यापासून भीक मागू आंदोलन सुरू करणार आहे। ते जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालय इथपर्यंत भीक मागू आंदोलन करणार आहे। या महाविद्यालयाच्या अध्यक्षांनी मला जानेवारी 2010 पासून न काही नोटीस देता न काही सांगता मला कामावरून बंद केलेले आहे आणि या कामावर बंद केल्यामुळे माझ्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आली आहे। या उपासमारीमुळेच मी उद्या दिनांक 26 ला भीक मांगू आंदोलन करेन। स्थानीय एसीसी मैदान पर पटाखों की दुकानें लगाने वाले दुकानदार पुलिस के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रामदास पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एसीसी मैदान पर पटाखों की दुकानें लग गई है। दुकानें लगने से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा पटाखा एसोसिएशन को सूचनाएं दी गई थी कि वे सुरक्षा की दृष्टि से अपनी दुकानों के सामने पानी तथा रेत से भरी बाल्टियां रखें, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लेकिन दुकानदारों द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जा रही है। दो दुकानों के बीच बहुत ही कम अंतर रखा गया है तथा बाल्टियों में पानी भी बहुत ही थोड़ा रखा गया है। बहुत कम ऐसे दुकानदार हैं जो इस आदेश का गंभीरता से पालन कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जातिवाचक गाली गलौज करने के विरोध में पीकेवी के प्रवेश द्वार के सामने महिलाओं द्वारा अनशन किया गया। पीकेवी कृषि विभाग में प्रभारी प्रमुख रमेश वानखड़े द्वारा जातिवाचक गाली गलौज करने के विरोध में पीकेवी के प्रवेश द्वार के पास महिलाओं ने अनशन किया। इन कामगार महिलाओं की मांग है कि जब तक कथित व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक अनशन जारी रहेगा। शोभा सिरसा तथा बेबी जगताप पिछले 25 वर्षों से कृषि विद्यापीठ के मलकापुर विभाग में कार्यरत है। इसके बावजूद विभाग प्रमुख रमेश वानखड़े उनसे हमेशा असभ्य बर्ताव करते हैं। इसके अलावा वे कभी कभी जातिवाचक गालियां भी देते हैं, जिसके विरोध में वरिष्ठों को भी शिकायत की गई है। रतनलाल प्लॉट में प्रख्यात दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश रांदड़ के रांदड़ सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल का अत्यंत उत्साह के साथ उद्घाटन किया गया। पिछले 2 दशकों से विदर्भ तथा मराठवाड़ा के मरीजों की सेवा में कार्यरत डॉक्टर राजेश रांदड़ द्वारा दंत मरीजों की उत्कृष्ट सेवा के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित रांदड़ सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल का रुग्णार्पण व स्थानांतरण समारोह धनतेरस के पावन पर्व पर सोमवार 24 अक्टूबर को किया गया। रतनलाल प्लॉट LRT मार्ग पर स्टूडेंट गैलरी के पास स्थित
रांदड़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन पिछले 35 सालों से लंदन में रोगियों की अपनी सेवा दे रहे प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चांडक ने किया। रांदड़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डेंटल सर्जरी, विजडम टूथ सर्जरी, लेजर सर्जरी, मुख्य कर्क रोग सर्जरी, फटे हुए होंठ, तालू आदि के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। रांदड़ सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में अंतर रुग्ण विभाग, भव्य अत्याधुनिक दंत चिकित्सा दालान, अंतरराष्ट्रीय दर्जे का ऑपरेशन थिएटर का समावेश है। यहाँ दंत रोगियों को डॉक्टर RG रांदड़ व डॉक्टर कुमारी नेहा रांदड़ अपनी सेवा देंगे। रांदड़ सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर निर्मला रांदड़ सहित शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरगण, गणमान्य नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर राजेश रांदड़ ने अस्पताल व सेवाओं पर सिटी न्यूज से बोलते हुए प्रकाश डाला। शुभ मुहूर्तावर रांदड़ दंत व मुखशल्य हॉस्पिटल रूपाने अकोला व परिसरातील रुग्णांना दंत व मुखशल्य क्षेत्रात 20 वर्षापासून सेवा देत आलेलो आहे आणि या छोट्याशा रूपाचे आज रांदड़ सुपर स्पेशालिटी डेंटल हॉस्पिटल हे हॉस्पिटल मी माझ्या रुग्णांना समर्पित करीत आहे। सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खऱ्या अर्थाने हे सार्थक झालेलं मला याच्यासाठी सांगावं वाटतं की इकडे जागतिक दर्जाच्या दंतक्षेत्र व मॅक्सिलोफेशियल प्लास्टिक सर्जरी याच्याशी निगडीत ज्या काही सेवा जागतिक स्तरावर उपलब्ध आहे त्या इकडे उपलब्ध देण्याकरता एक प्रांजळ प्रयास केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने सांगू इच्छितो डेंटल इम्प्लांट जी अतिशय उच्च दर्जाची दात रिप्लेसमेंट करण्याची पद्धती आहे। याच्यासोबत चेहऱ्याचे फ्रॅक्चर, दुभंगलेले ओठ व टाळू, तुटलेले दात, पक्के दात इत्यादी सगळ्या बेसिक सेवा सोबतच आंतररुग्ण विभाग व ऑपरेशन थिएटर सुद्धा या हॉस्पिटलमध्ये मी आणलेला आहे। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान उषाताई सुधाकर राव देशमुख, मकरंद सुधाकर राव देशमुख, मनाली मकरंद देशमुख, भानुदास पटेल, प्रज्ञा भानुदास पटेल, श्रद्धा भट्टल, डॉक्टर श्रीरामजी चितलांगे, लता देवी चितलांगे, सागर चितलांगे, स्वाति चितलांगे तथा मीनाक्षी पाठक की ओर से किया गया। इस समय दिलीप श्रीधर राव देशमुख, श्रीमती अरुणा देशमुख, शंकर गंगाराम सावरकर, सुशीला सावरकर तथा गुप्तचर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री गजानन पड़घन सपत्नीक विशेष रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल तथा श्रीमती शोभा पाटिल द्वारा माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद विधिवत रूप से महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सैकड़ों भक्तों ने इस समय महाप्रसाद का लाभ उठाया। इस समय मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल तथा गुप्तचर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री गजानन पड़घन ने सिटी न्यूज को बताया। माँ अन्नपूर्णा माता जीच्या सर्व भक्तांना अन्नपूर्णा माता मंदिरातर्फे येणाऱ्या उद्या दिवाळी निमित्त सर्व नगरीतील भक्तांना अन्नपूर्णा मातेच्या आशीर्वादाखाली त्यांच्या दिवाळी ही सुख समृद्धी व आनंदाची जावो। तसेच अकोलेकरांना या दिवाळी निमित्त येते की सगळ्यांच्या सद्भावना गावाबद्दल, शहराबद्दल याबद्दल जे आले त्यांची समृद्धीची वाटचाल हो। हे मंदिर विदर्भातलं एकमेव मंदिर आहे आणि माझ्या पाहण्यामध्ये महाराष्ट्रात अन्नपूर्णा मातेचं मंदिर माझ्या पाहण्यात आलेलं नाही आहे। हे अशा ठिकाणी आहे अकोल्यापासून थोडंसं दूर आणि शांत वातावरण, आपली जी मनात विचलितता आहे, अस्थिरता आहे, तर ती अतिशय बऱ्याचदा आपल्या दैनंदिन कामकाजालीत होतो, बऱ्याचदा आम्ही इथे येऊन बसतो, इथं आपल्या मनाला एक शांती मिळते। कार्यक्रम के दौरान होम पूजा यज्ञ भी किया गया, जिसमें गुलाबराव अवगत, बेबीताई अवगत, दीपाली कुलकर्णी तथा देवाशीष कुलकर्णी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, पंकज बगड़िया, दीपक निम्बालकर, बबनराव पिसे, सचिन टेकाड़े, नरेंद्र नायसे, मंगेश गढ़े, प्रकाश ढवले, राजू खेड़कर तथा सदार ने अथक परिश्रम किए। महाप्रसाद कार्यक्रम के समय अन्य अनेक गणमान्य भी उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
लातूर में डकैती, शहरवासी भयभीत। मनपा बर्खास्तगी का आदेश पहुंचा, आयुक्त प्रशासक। धनतेरस में करोड़ों की उलाढाल। और बिना स्थायी समिति सभागृह की अकोला की एकमात्र मनपा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।